तो एक 10 साल की एक लड़की होती है जिसको हल्दी लगाई जाती है, मेहंदी लगाई जाती है, दुल्हन के कपड़े बनाए जाते हैं। उसके घर पर एक बारात आनी होती है और बारात को खाना खिलाया जाता है। वही सारी उपचारिताएं होती हैं जो एक शादी समारोह में होना चाहिए। जैसे वो 10 साल की लड़की होती है, ऐसे ही 1 या 2 साल बड़ा उसका दूल्हा भी होता है और दूल्हा भी वैसे ही तैयार होके आता है जैसे अमूमन शादियों में तैयार होके आते हैं। तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और इसके बाद फिर ये धूमधाम से शादी समारोह मनाया जाता है। लेकिन जो बाराती होते हैं वो बिना दुल्हन के बारात वापस ले जाते हैं, ये कहते हुए कि अभी दुल्हन छोटी है, जब दुल्हन 18 साल की हो जाएगी तब हम इसका गोना करने के लिए आएंगे। ठीक ऐसे ही धूमधाम से जैसे कि आज सब लोग इकट्ठा हुए हैं। इसे विदा कर देना, बस उसी का इंतजार किया जा रहा था। तब वह लड़की 10 साल की 18 साल की हो जाएगी, तब धूमधाम से उसकी विदाई होना है। वक्त जब नजदीक आता है तब उसकी विदाई का वक्त आता जरूर है, लेकिन जिस तरह से आता है उसकी किसी ने कल्पना ही नहीं की थी। वह जाती जरूर है अपने ससुराल, लेकिन डोली में नहीं, अर्थी पर जाती है। और उसकी जब चिता जलती है तो पूरे प्रदेश भर में इस घटनाक्रम की चर्चा हो जाती है। आज की इस कहानी के माध्यम से जानने की और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इसे 10 साल की लड़की का जब 18 साल की हो जाती है तो क्या है, और ये कहानी इतनी दर्दनाक क्यों होती है जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। 13 जून को दोपहर 1 बजे अजमेर रोडवेज बस स्टैंड से सहदेव को अगवा कर लिया जाता है। फिर उसे तड़पाने के लिए उसके पूरे शरीर में पेचकस से गोदा जाता है, कभी पीटा जाता है। घंटों तक तड़पाने के बाद जब वो बेहोश हो जाता है तो उसका गला दबाकर हत्या कर दी जाती है। जब ये बात उसकी होने वाली पत्नी को पता चलती है तो वो पूरे रीति रिवाजों के साथ पत्नी होने का फर्ज निभाती है और फिर ठीक 13 दिन बाद यानी 13वीं के दिन ही वो भी इस दुनिया को छोड़ देती है। उसे ऐसा गहरा सदमा लगा था कि वो जीना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके मन में यही था कि वो सहदेव के पूरे कर्मकांड को पूरा करके ही इस दुनिया से जाएगी। वो 13 दिन उसके लिए 13,000 सालों के बराबर थे। दोस्तों, ये सच्ची घटना राजस्थान के अजमेर जिले की है। करिश्मा जब मात्र 11 साल की थी तब उसके माता पिता और परिवार वालों ने उसका बाल विवाह तय कर दिया था, लेकिन जब करिश्मा बड़ी हुई तो उसने उस बाल विवाह को स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि उसे आगे पढ़ाई करनी है। परिवार वालों ने भी सोचा कि चलो इसकी पढ़ाई पूरी कर लेने दो, बाद में जब बड़ी होगी तो खुद समझ जाएगी घर की इज्जत और मर्यादा का महत्व। इसी बीच करिश्मा पास के ही तरनाऊ गांव में नर्सिंग की पढ़ाई के लिए कॉलेज जाने लगी। वही कॉलेज में पढ़ाने वाले टीचर सहदेव भाकर से करिश्मा को पहली नजर में ही प्यार हो गया। कुछ समय बीतने के बाद सहदेव को भी करिश्मा पसंद आने लगी। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ी। एक दिन सहदेव ने करिश्मा को प्रपोज किया। करिश्मा तो उसे पहले से ही पसंद करती थी, इसलिए उसने उसका प्रपोजल स्वीकार कर लिया। उसी दौरान सहदेव ने करिश्मा को बताया कि वो पहले से शादीशुदा है, लेकिन बहुत जल्द तलाक ले लेगा। तब करिश्मा ने भी अपने बाल विवाह के बारे में बताया और फिर दोनों ने हमेशा के लिए साथ जीवन बिताने की कस्में खा ली। सहदेव की शादी साल 2018 में रातंगा के पास के ही खुशिया गांव की चंदा देवी से हुई थी, लेकिन दोनों के बीच आपसी तालमेल नहीं था। करिश्मा से प्यार करने के बाद सहदेव चंदा को तलाक देना चाहता था, लेकिन उस समय तक करिश्मा नाबालिग थी, इसलिए सहदेव ने तलाक देने के लिए कुछ समय इंतजार करने का निर्णय लिया। इधर करिश्मा के परिवार वाले भी उसके बालिग होने का इंतजार कर रहे थे ताकि उसका मुकलावा कर उसे ससुराल भेज सके। मुकलावा का मतलब होता है बाल विवाह के बाद पहली बार दुल्हन को ससुराल भेजना, लेकिन इसके लिए करिश्मा तैयार नहीं थी। वो हर हाल में सहदेव के साथ ही रहना चाहती थी। साल 2024 में करिश्मा की उम्र 18 साल हो गई। इधर सहदेव ने जायल कोर्ट में अपनी पत्नी चंदा से तलाक के लिए अर्जी पेश कर दी। कुछ ही दिनों बाद करिश्मा ने भी अपने परिवार वालों के सामने सहदेव के साथ अपने रिश्ते का खुलासा कर दिया। उसने साफ साफ कह दिया कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ सहदेव से ही करूंगी। ये सुनकर करिश्मा के परिवार वाले बहुत नाराज हो गए। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि करिश्मा की शादी सहदेव से नहीं करेंगे, क्योंकि यदि करिश्मा की शादी सहदेव से होती तो समाज में उनकी बहुत बेइज्जती होती। वे किसी को मुंह दिखाने लायक न रह जाते। फिर वे करिश्मा को समझाने बुझाने में लग गए, लेकिन वो नहीं मानी। अक्टूबर 2024 में एक दिन मौका पाकर करिश्मा सहदेव के साथ अपने घर से भाग गई। दोनों जयपुर पहुंचे और वहां अपने लिव इन रिलेशन के कागजात तैयार कर लिए। 3 दिन तक दोनों गायब रहे। इसके बाद उन्होंने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। करिश्मा ने पुलिस के सामने बताया कि उसे अपने परिवार वालों से जान से मारने की धमकियां मिल रही है और उसने सहदेव के साथ ही रहने की इच्छा जताई। साथ ही उसने पुलिस सुरक्षा की मांग भी की। इस बात से परिवार वाले और भी ज्यादा गुस्से में आ गए। उस दौरान करिश्मा के चाचा राम किशोर ने दोनों को जान से मारने की धमकी तक दी थी।
धमकी मिलने के कारण करिश्मा और सहदेव को हर समय सतर्क रहना पड़ता था। वे लोकल जगहों पर बाहर नहीं निकलते थे। कुछ दिनों के लिए वे जैसलमेर और मुंबई घूमने भी गए थे। जल्द ही सहदेव के तलाक के मामले में कोर्ट का फैसला आने वाला था। जैसे ही फैसला होता, दोनों शादी कर लेते। सहदेव पढ़ाई में बहुत होशियार था और उसकी सरकारी नौकरी भी जल्दी ही लगने वाली थी। इसके लिए वह दिन रात मेहनत से पढ़ाई करता रहता था। 8 जून को उसने एक एग्जाम दिया था और 12 जून को दूसरा एग्जाम देने अजमेर गया था। जान के खतरे को ध्यान में रखते हुए सहदेव उस दिन रोडवेज बस से गया था। जब वो लौट रहा था, तब अजमेर रोडवेज बस स्टैंड पर करिश्मा का जीजा महिपाल और बड़ी बहन ललिता पहले से मौजूद थे। वे सहदेव से बात करने लगे। वहां उनके बीच जमकर विवाद हुआ। थोड़ी देर में एक कैंपर गाड़ी वहां आई। उसमें बैठे लोगों ने जबरदस्ती सहदेव को पकड़कर गाड़ी में पटक दिया। दिन दहाड़े अजमेर बस स्टैंड से सहदेव का किडनैप कर लिया गया। गाड़ी में करिश्मा के पिता बस्तीराम, चाचा राम किशोर, चाचा राम प्रसाद, बहन ललिता, उसका पति और जीजा महिपाल, दूसरा जीजा राजू और फूफा मौजूद थे। इस पूरी घटना को देखकर हरेंद्र डर गया और मौके से भाग निकला। बाद में उसने इस घटना की आंशिक जानकारी सहदेव के पिता रामदेव भाकर को दी। सहदेव के पिता रामदेव अगले दिन 14 जून की दोपहर को अजमेर के सिविल लाइन थाने पहुंचे। उन्होंने रिपोर्ट में करिश्मा के घर वालों पर अपहरण का आरोप लगाया और किसी अनहोनी की आशंका भी जताई। इसी दिन शाम को सूचना मिली कि नागौर जिले के जायल तहसील के तेजासर गांव के मेहरवास रोड के किनारे एक खेत में एक युवक का शव पड़ा है। पुलिस ने रामदेव से संपर्क कर शव के फोटोग्राफ दिखाए। रामदेव ने शव की पहचान सहदेव के रूप में कर दी। इसके बाद पुलिस ने मामला हत्या की धारा में दर्ज कर लिया। जैसे ही ये खबर मीडिया में फैली, अजमेर की सिविल लाइन थाना पुलिस पर हत्यारों को पकड़ने का दबाव बढ़ने लगा। इसके बाद पुलिस ने छापेमारी शुरू की और अजमेर की सिविल लाइन थाना पुलिस ने कुन्नाराम और ओम प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों आरोपी करिश्मा के रिश्तेदार हैं। कुन्नाराम करिश्मा का चाचा ससुर है, जहां उसका बाल विवाह हुआ था। ओम प्रकाश करिश्मा की बड़ी बहन के ससुराल का रिश्तेदार है। पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया और उनसे मुख्य आरोपियों के बारे में पूछताछ की। पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए। सहदेव को मुख्य आरोपियों ने बेहद बेरहमी से टॉर्चर किया था। पेचकस से उसके शरीर को जगह जगह गोदा गया। उसके शरीर पर पेचकस के गहरे निशान मिले। अंत में गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई और शव को सुनसान जगह पर फेंक दिया गया। हत्या के बाद करिश्मा के परिजनों ने कुन्नाराम और ओम प्रकाश को फोन करके बताया कि उन्होंने सहदेव का काम तमाम कर दिया। जैसे जैसे पुलिस जांच आगे बढ़ी, करिश्मा के परिवार की भूमिका सामने आने लगी। उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाई और उनकी तलाश शुरू की। जांच में ये भी सामने आया कि करिश्मा और सहदेव के रिश्ते के कारण न सिर्फ करिश्मा के परिजन, बल्कि सहदेव की पत्नी चंदा देवी के परिजन और करिश्मा के ससुराल वाले भी इस रिश्ते से नाराज थे। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही थी। तभी इस केस में एक चौंकाने वाला मोड़ आया। सहदेव की चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि करिश्मा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सहदेव के परिवार को करिश्मा अपने कमरे में झूलती हुई मिली। करिश्मा बेहद बेचैन रहती थी और केवल इसीलिए जिंदा थी ताकि वो सहदेव के सभी अंतिम संस्कार में शामिल हो सके। जैसे ही सारे कर्मकांड पूरे हुए, उसने दुनिया छोड़ने का फैसला कर लिया। हत्या के 13वें दिन रात में करिश्मा सहदेव के परिवार की महिलाओं के साथ छत पर सोई थी। सुबह करीब 4 बजे सभी महिलाएं नीचे चली गई, लेकिन करिश्मा छत पर बने कमरे में चली गई। जब वो 1 घंटे तक नीचे नहीं आई तो महिलाओं ने दरवाजा खटखटाया। जब कोई जवाब नहीं मिला तो दरवाजा तोड़ा गया और करिश्मा फंदे पर लटकी मिली। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर पुलिस अपनी जांच और गिरफ्तारी में लगी हुई थी। इसी दौरान करिश्मा की बड़ी बहन और उसके जीजा को भी गिरफ्तार किया गया। इन दोनों पर आरोप है कि उन्होंने अजमेर रोडवेज बस स्टैंड से सहदेव को कैंपर गाड़ी में किडनैप किया था। अब तक पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें शामिल है कैंपर ड्राइवर नागौर निवासी कैलाश राम, करिश्मा के पहले पति का चाचा कुन्नाराम, करिश्मा के जीजा महिपाल का रिश्तेदार ओम प्रकाश, करिश्मा का चाचा राम किशोर, बड़ी बहन ललिता, जीजा महिपाल, जबकि करिश्मा के पिता समेत 3 लोग अभी फरार हैं। अंतिम सवाल, पुलिस अभी इस केस की गहन जांच कर रही है। जैसे ही सभी आरोपी पकड़े जाते हैं, पुलिस मामले को कोर्ट में प्रस्तुत करेगी। आपको क्या लगता है, कोर्ट का क्या फैसला आएगा? ये कहानी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध तथ्यों पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल जानकारी देना है, किसी का अपमान करना या भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है तो अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर साझा करें। और अगर आप ऐसी ही और सच्ची चौंकाने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।